हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम जानेंगे शादी के बारे में। लोग कहते हैं ना, अरे शादी कर लो, उम्र निकल रही है, कहीं बूढ़े ना हो जाओ। देखो, मर्दों के लिए तो बड़ा ही कॉमन सी बात है शादी कर लो मतलब। बट लड़की के लिए तो बड़ी अजीब सी बात हो जाती है, क्योंकि उसको हर वक्त यही सिखाया जाता है, यही बताया जाता है और वही कंडीशन में रखा जाता है, शादी कर लो। देखो, जो लड़की होती है ना, वो एक्सेप्ट कर लेती है बहुत सारे रेड फ्लैग्स, लेकिन उनकी चॉइस नहीं होती है। वुमेन टेंड टू एक्सेप्ट अ लॉट ऑफ रेड फ्लैग्स बेस्ड ऑन द एज अगेन, बट हर नॉट चॉइस। देखो, सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है ना, वक्त निकल रहा है 26 या 25 के बाद, जो नॉर्मली होता है ना, जैसे कि अल्कोहल वाला भी लड़का चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल मैनेज। अगर यही जिंदगी में सब चलेगा, आई विल वर्क दिस एंड दोस दिस। फिर जैसे एज बढ़ती है, वो टॉलरेंस जो है ना, वो लेवल भी बढ़ाना पड़ता है। मजबूरी है, क्या करे, सहना पड़ेगा। कि अच्छा है तुम्हारा पास्ट है, चलो ठीक है, इट इज इन द पास्ट, आई विल वर्क विथ फ्यूचर। फॉरगिव भी देना पड़ता है। अब ये सारी इनसिक्योरिटी कहाँ से आती है? अगेन, नो फॉल्ट्स देयर ओवन, ये आती है सोसाइटी से। क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि चार बातें करने लग जाती है, नीचे खींचने वाली है, फ्री की एडवाइस देने वाली है, कोई पूछे ना गाचे आ जाते, ये कर ले वो कर ले, फ्यूचर में वो कर लो बेटा, ऐसे मत चलो, ऐसे कपड़े मत पहनो, दूसरों के घर जाना है तुमको, ऐसा ना बोलो। हर शादी में पूछने वाले आ जाते हैं, आपकी बेटी की शादी हो गई है? बेटा, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? लड़कों, में आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। हर वक्त कोई आपको एक कॉमोडिटीज की तरह ट्रीट करे, बोले कि अभी तक नौकरी क्यों नहीं लगी है, अभी तक तुम बाहर क्यों नहीं गए हो कमाने के लिए, इस तरह आपको टोन मारे या फिर ताने रोज कसे, आपको कैसा फील होगा? तो ये एक अच्छी फीलिंग नहीं होती है। और ये इतनी डीपली रूटेड होती है ना हमारी सोसाइटी में, ये सारे इशू। फॉर एग्जाम्पल, मैं अक्सर मोस्ट ऑफ गर्ल्स को बचपन से एक ही गेम खेलते हुए देखा है, गुड़िया और गुड्डी की शादी। ऐप में भी वो लोग ये सारे गेम नहीं खेलते होंगे, आजकल के बच्चे लोग तो मार्वल हीरोज और एक्शन मूवी देखते हैं मेरे ख्याल से। तो सारी उम्र आपको बचपन से ही लड़कियों के दिमाग में डाल देते हैं, शादी करनी है, शादी करनी है। और एडवर्टाइज जो होती है हमारी ऐसी ही होती है, इवन हमारी सीरियल भी ऐसी होती है, जिसमें हर वक्त कोई ना कोई शादी करता रहता है। कुछ ऐसा नया चीज जो है ना, वो प्रेजेंट नहीं करते, शादी के अलावा एक ही चीज ज्यादा दिखाते हैं हम सबको। तो जहाँ पे इस तरह का माहौल हो या फिर इस तरह की परवरिश हो, जहाँ पे अल्टीमेट गोल जो है वो शादी है, और आपकी सब मुसीबतों का हल जो है ना, वो शादी है, ऐसा सोसाइटी के लोग कहते हैं। ट्रैवल करना है, शादी कर लो, फलाना करना है, शादी कर लो, ये करना है, शादी के बाद कर लो, पति जो कहेगा वो कर लो, शादी के बाद ही सब करो। अगर कोई लड़की साड़ी पहन ले तो उससे कहते हैं, ये तो शादी के बाद पहनना है, तुझे क्या शादी करनी है इसीलिए तू साड़ी पहन रही है? साड़ी पहनने के लिए कौन गधा शादी करता है? और लड़कियों को कहा जाता है शादी के बाद पहनना है साड़ी। अगर कोई लड़की थोड़ी जवान भी हो जाए, दिख जाए, तो उसके माँ बाप को कहते हैं इसकी शादी करवा दो, ये तो जवान हो गई है। जब इस तरह की आपकी कंडीशन की जाए और
भाई आपने शादी ही करनी है और आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो शादी है। आपकी आजादी जो है वो शादी है। और फिर चारों तरफ से आपको ताने अलग से मिल रहे हैं। शादी ही शादी के ढोल बज रहे हैं। वुमेन टेंड टू लाइक, उनको ब्लर होता रहता है। वो खुद ही ब्लर हो जाती है कि मैं कहीं जाके सेटल हो जाऊं या फिर मैं कहीं जाके ठिकाने लगूं। इस चक्कर में वो लोग कुछ भी पकड़ लेती है फिर बाद में। वरना तो मैं लेफ्ट ओवर फील करूंगी। कोरिया में गर्ल हु रिचेट, जो लड़की 28 की हो जाती है और अबाव की हो जाती है, उनको लेफ्ट ओवर राइस या लेफ्ट ओवर नूडल्स कहते हैं। देखो, जो भी लड़कियां हैं या फिर औरतें हैं, वो सबकी आधी जिंदगी बर्बाद करने में किसका हाथ है आपको पता है? मेरे ख्याल से 90% सोसाइटी का हाथ है। समाज वाले लोगों का हाथ है। घड़ी घड़ी उनकी फ्री एडवाइस लेके आ जाते हैं। ये बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, ये ज्यादा नखरे कर रही है, वैसा वैसा फलाना बोलते रहते हैं। उसको बस कहीं ना कहीं जाके सेटल करना है। खुद सुकून की जिंदगी नहीं जिए है ना, इसीलिए दूसरों को भी सुकून की जिंदगी नहीं जीने देते हैं। कुछ कुछ औरतें होती है, ऐसी भी होती है, भाई मैं खुश नहीं रही ना, मेरी जिंदगी में ये सब सुकून नहीं मिला ना, मुझे फ्रीडम नहीं मिली ना, अब इसको कैसे मिल रही है, ये तो बड़ी उछल रही है। तो उसके घर पे जाके आग लगाना शुरू कर देते, इसकी शादी करवा दो, ये जवान हो चुकी है। क्योंकि मुझे तो खुशी नहीं मिली, तो वो कैसे खुश रह सकती है दूसरी वाली? ये भी होता है। और मेरा मानना है मोस्ट ऑफ गर्ल्स जो है ना, वो किस कारण दुखी है, डिप्रेशन में है, ये लोग बेजोड़ रिश्ते करवा देते हैं। कोई मिलाप नहीं होते, कोई गुण नहीं होते, करवा देते, बस शादी ही करवानी है ना। और सोसाइटी इतना प्रेशर डालती है ना औरतों पे, जो कवारी है, जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई, वो लोगों को ही पता होगा कि भाई सोसाइटी किस तरह से उन्हें ट्रीट करती है। तो वो लोगों की शादी लोग जोर जबरदस्ती से या फिर वो लड़की कहीं ना कहीं से पकड़ के करवा कर लेती है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी वाले उसको ताने ना कसे और वो सोसाइटी से फ्री हो जाए तानों से। अभी मेरे हुआ का एक लाइव किस्सा है कि छोटी वाली को मिल गया है और बड़ी वाली को नहीं मिला है। अब समाज क्या कहेगा अगर छोटी वाली की शादी करवा दी तो? अरे बड़ी वाली की नहीं हुई है, छोटी वाली की करवा रहे हो। तो क्या किया, कहीं से रिश्ता ढूंढा और बड़ी वाली का भी करवा दिया, दोनों का करवा दिया। अब इसमें दुखी कौन है आपको पता है? वो बड़ी वाली दुखी है। कहाँ से जोड़ के कोई नहीं, ना टाइम वाइम देखा, सीधा 1 साल में शादी करवा दिया। और अब उसकी लाइफ की बड़ी लक पड़ी है। इसमें दोष किसका है? दोष जिसका है वो है सोसाइटी का। अगर सोसाइटी अपनी मेंटेलिटी चेंज करती तो फिर आज वो लड़की की ऐसी कंडीशन नहीं होती। तो ये सब कारण जो है ना, ये सोसाइटी वाले होते हैं। आधी जिंदगी बर्बाद करने में सोसाइटी का ही हाथ है औरतों की। देखो, एक तो सोसाइटी के प्रेशर में आके लड़की शादी करती है, और कुछ कुछ मर्द जो होते हैं ना, उन लोग के लिए लॉटरी लग गई है। इधर पर अरेंज मैरिज चलती है, इनकी लॉटरी लग गई है इधर। औरतें दबी रहती है और औरत बोझ है। जाहिर सी बात है कि औरत तो बकरी है, उसको चारा पानी खिलाना है। अब बाप तो मर गया है, कौन उसको संभालेगा? तो किसी और के हाथ में वो पकड़ा के जाता है। तो जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा और ये वीक बॉयज है ना, टॉक्सिक मैन होते हैं, इनकी लॉटरी लग गई है। इनको खुद अरेंज नहीं करना आता है, माँ बाप खुद अरेंज करके देते हैं। मतलब ये है कि उनको सेक्स भी करने नहीं मिलता है और जीरो एक्शन इन लाइफ होते हैं। माँ बाप ने अरेंज करके दिया है, ले बेटा तेरे लिए भी हमने अरेंज करके रखा है,
या कर दिया है। और वीक मैन आपको पता ही हो जाएगा, वीक मैन आपको पता ही चल जाएगा। जितने भी केस अगर आप देखते हो ना, अब्यूज के, रेप के, डोमेस्टिक वायलेंस के, मर्डर हो जाते हैं वगैरह वगैरह, ये सारे वही लोग होते हैं हु आर नॉट फिट। वो लोग काबिल ही नहीं होते हैं शादी के। वो लोगों को, और वो लोगों की लॉटरी लग गई है ये शादी के चक्कर में। सोसाइटी प्रेशर डालती है लड़की पे, और लड़की लोग जो होती है वो प्रेशर के मारे शादी कर लेती है कि कहीं मुझे लोग ताने ना कसे, कहीं मैं लेफ्ट ओवर ना हो जाऊं। तो ये सब कारण होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। शेयर एंड सब्सक्राइब ऐसी वीडियो के लिए।